साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है संत सेवा का महत्व। साथ संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, संत सेवा का विशेष महत्व आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर होता है। संत, साधु और महात्मा वे होते हैं जो अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति, सत्य और मानवता की सेवा में समर्पित कर देते हैं। उनकी सेवा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। संतों की संगति और सेवा से व्यक्ति के भीतर शक्ति भाव और सत्कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ती है। वे ईश्वर के सच्चे उपासक होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। संतों का आशीर्वाद जीवन में शुभता और शांति लाता है। संतों की सेवा करने से मन की चंचलता और नकारात्मकता दूर होती है। उनके सत्संग से जीवन की सही दिशा और उद्देश्य का ज्ञान होता है। सेवा भाव से अहंकार कम होता है और विनम्रता आती है। संत समाज में धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। उनकी सेवा करने से हमारी प्राचीन परंपराएं जीवित रहती है। वे समाज को सही मार्गदर्शन देते हैं और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संतों की सेवा से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त है और व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है। संतों की सेवा साक्षात नारायण की सेवा मानी जाती है। संत केवल ईश्वर की भक्ति ही नहीं सीखते, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और सेवा का संदेश भी देते हैं। उनकी सेवा से ज़रूरतमंदों, गरीबों और पीड़ितों की सहायता का अवसर मिलता है। संत समाज में शांति और सद्भावना फैलाते हैं। संत सेवा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक महान मानवीय कर्तव्य है। इससे न केवल व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसलिए हमें संतों की संगति में रहकर उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए और यथासंभव उनकी सेवा करनी चाहिए। साथ संगत जी, संत सेवा का महत्व एक बहुत ही सुंदर साखी के माध्यम से आप जी के चरणों में गुरु नानक देव जी और अन्य महान संतों ने संत सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनके उपदेशों में संतों की संगति और सेवा को मोक्ष और आत्मिक शांति का साधन बताया गया है। लंबी साखी के माध्यम से हम संत सेवा के महत्व को और गहराई से समझ सकते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, राजा जनक जो अपनी धार्मिकता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, एक प्रश्न में उलझ गए। उन्होंने सोचा कि संसार में श्रेष्ठ
सेवा कौन सी है, ईश्वर की भक्ति, गरीबों की सहायता या संतों की सेवा? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महान संत अष्टावक्र जी के पास जाने का निश्चय किया। जब राजा जनक उनके पास पहुँचे तो अष्टावक्र जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम्हें पहले संत सेवा करनी होगी। राजा जनक, जो स्वयं एक सम्राट थे, वे विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि संत सेवा कैसे करूं? अष्टावक्र जी ने राजा को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आज हमारे आश्रम में अनेक संत आएंगे। तुम उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराकर और संपूर्ण सेवा करोगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह सेवा बिना किसी अभिमान और स्वार्थ के करनी होगी। राजा जनक ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने पूरे मान और श्रद्धा से संतों की सेवा की। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके पैर धोए, भोजन परोसा और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। जब सेवा समाप्त हुई तो अष्टावक्र जी ने राजा से पूछा, राजन, आप बताओ, तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? राजा जनक ने भावुक होकर उत्तर दिया, कि गुरुदेव, आज मुझे अहंकार के बिना सेवा करने का सच्चा आनंद प्राप्त हुआ है। मैं समझ गया कि जब हम संतों की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, मन शुद्ध होता है और हमें सच्ची शांति मिलती है। अष्टावक्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, यह संत सेवा का महत्व है। जब तुम भगवान की भक्ति करते हो तो तुम उनके पास जाने का प्रयास करते हो, लेकिन जब तुम संतों की सेवा करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं। संत सेवा का सार, अहंकार का नाश। जब व्यक्ति संतों की सेवा करता है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और उसमें विनम्रता आ जाती है। संत सेवा से मन और वतन संत सेवा से मन और आत्मा पवित्र होते हैं, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। संतों की सेवा करने से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। संत सेवा से व्यक्ति में प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव उत्पन्न होता है, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। संत सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक महान अवसर है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकता है। संतों की सेवा से जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश आता है, शांति प्राप्त होती है और ईश्वर का सानिध्य मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा संतों की संगति और सेवा का प्रयास करते रहना चाहिए। सत्संगत जी, यह कहानी एक राजा, एक संत और एक साधारण व्यक्ति की है, जो हमें सिखाती है कि संत सेवा न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग है, बल्कि यह हमें अहंकार मुक्त बनाकर ईश्वर के करीब भी ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के पास एक राज्य था, जिसका राजा अनिरुद्ध बहुत ही प्रतापी और धर्मप्रिय था। उसका राज्य धन धान्य से संपन्न था, लेकिन फिर भी
उसे सच्ची शांति नहीं मिल रही थी। उसने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, मंदिर बनवाए, लेकिन फिर भी मन में असंतोष बना रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने जीवन में हर प्रकार की सेवा की, लेकिन मुझे अब तक आत्मिक शांति क्यों नहीं मिली? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हें सच्ची शांति तब मिलेगी जब तुम निस्वार्थ भाव से संत सेवा करोगे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्यभार में घुसकर सबसे महान संत को ढूंढ कर लाए। कई दिनों तक खोजने के बाद सैनिकों ने एक वृद्ध संत को खोजा जो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। राजा अनिरुद्ध स्वयं संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, महाराज, कृपया मेरा महल में पधारे और मुझे संत सेवा का अवसर दे। संत मुस्कुराकर बोले, राजन, सेवा का अर्थ केवल भोजन कराना या आश्रय देना नहीं होता। सेवा वही होती है जो अहंकार और स्वार्थ से परे हो। यदि तुम मेरी सच्ची सेवा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप जो भी परीक्षा लेना चाहते हो मैं तैयार हूँ। संत ने कहा, कल प्रातःकाल तुम एक निर्धन व्यक्ति की तरह मेरे आश्रम में आओ और मेरी सेवा करो, बिना यह बताए कि तुम राजा हो। राजा ने आदेश का पालन किया। अगले दिन वह साधारण वस्त्र पहनकर आश्रम में पहुंचा और संत के शिष्यों के साथ सेवा कार्य में जुट गया। संत ने राजा को सबसे कठिन कार्य सौंपा, गायों के लिए चारा लाना, जल भरकर लाना और आश्रम की सफाई करना। राजा ने पूरे मन से सेवा की, लेकिन मन में यह भाव आ रहा था कि मैं राजा हूँ और मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है। एक दिन जब वह मिट्टी के बर्तन धो रहा था तो उसने देखा हाथों से एक बर्तन गिरकर टूट गया। संत ने यह देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारे मन में अभी भी अहंकार है। जब तक तुम्हें अपने खुद पद और प्रतिष्ठा का भान रहेगा तब तक तुम्हारी सेवा निष्काम नहीं हो सकती। राजा को यह सुनकर बहुत गालीन हुआ। उसने संत के चारों ओर उनके संत चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझ पर सच्ची सेवा का मार्ग दिखाइए। संत ने राजा को आदेश दिया कि वह कुछ दिन आश्रम में ही रहेंगे और केवल सेवा करेंगे, बिना किसी विशेष अधिकार के। धीरे धीरे राजा का मन निर्मल होने लगा। उसने सेवा में आनंद आने लगा। वह स्वयं लोगों को भोजन कराता, भूखों को अन्न देता और हर आने वाले की सेवा करता। कुछ ही दिनों में राजा ने एहसास हुआ कि जब सेवा में कोई स्वार्थ न हो तब ही उसका असली आनंद क्या है। एक दिन संत ने राजा को बुलाया और कहा, अब बताओ, तुम्हें शांति मिली या नहीं? राजा ने भावुक होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची शांति धन, वैभव या राजसत्ता में नहीं बल्कि संत सेवा में है। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है और हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।
संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही संत सेवा का महत्व है। जब तक मन में मैं और मेरा का भाव रहेगा तब तक ईश्वरी कृपा प्राप्त नहीं होगी। राजा अनिरुद्ध ने महल लौटकर अपने पूरे राज्य में संत सेवा को बढ़ाया। उसने आश्रम बनवाए, निर्धनों की सेवा की और हर अवसर पर संतों की संगति में रहने का प्रण लिया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संत सेवा से न केवल मन की शांति मिलती है बल्कि यह अहंकार को समाप्त कर व्यक्ति को सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। यदि हम अपने जीवन में संतों की संगति और सेवा को अपनाएं तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। सत्संगत जी, यह कहानी एक राजा की, एक भक्त और एक संत की है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या दान देने से नहीं होती बल्कि मन की निर्मलता और निस्वार्थ प्रेम से होती है। प्राचीन काल में विक्रम नामक एक प्रतापी राजा राज करता था। वह न्यायाधीश, न्यायप्रिय और धर्मनारायण का उसने उनके मंदिर बनवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवाए और एक प्रश्न उठा, सच्ची भक्ति क्या है? क्या मैं सच में एक भक्त हूँ? सभी विद्वानों ने राजा की प्रशंसा की और कहा, राजन, आप बहुत बड़े भक्त हैं, अपने धर्म और समाज के लिए महान कार्य किए हैं। लेकिन राजा को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने सोचा, मुझे किसी सच्चे संत के पास जाकर यह प्रश्न का उत्तर पाना चाहिए। राजा विक्रम ने सुना कि जंगल में एक संत देवदास रहते हैं जो सच्ची भक्ति के रहस्य को जानते हैं। राजा स्वयं जंगल में जाकर उनके पास पहुंचा। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं सच्चा भक्त हूँ? संत देवदास मुस्कुराए बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने सहर्ष परीक्षा देने की इच्छा प्रकट की। संत ने कहा, राजन, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला कार्य है कि तुम्हें उससे गरीब व्यक्ति के घर जाकर भोजन करना होगा। दूसरा, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को खोजकर उसे गले लगाना होगा जिसे समाज अछूत मानता हो। और तीसरा, तुम्हें एक दिन के लिए अपने राज्य छोड़कर एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना होगा। राजा ने अपने मंत्रियों से राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति का पता लगवाने के लिए कहा। कई खोज के बाद पता चला कि एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ वो के पास एक टूटी झोपड़ी में रहती है। राजा उसके पास पहुंचा और कहा, माँ, क्या तुम मुझे अपने घर भोजन करा सकती हो? विधवा स्त्री पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने प्रेम से अपने घर में रखा हुआ बचा कुचा सूखा रोटी का टुकड़ा और पानी राजा को परोसा। राजा ने जब प्रेम पूर्वक उस अन्न को खाया तो उसे लगा कि यह भोजन किसी भी महल के भव्य भोजन से अधिक स्वादिष्ट था। संत देवदास ने राजा को समझाया, सच्ची भक्ति का पहला
गुण प्रेम और सफलता है। यह भोजन हमारे प्रेम और अहंकार को मिटाने का पहला कदम था। राजा को अब एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाना था जिसे समाज ने छूत मान लिया हो। राजा ने बहुत खोज की, अंततः उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसे समाज ने छूने तक से मना कर रखा था। राजा ने बिना किसी झिझक के उसे प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। वह वृद्ध व्यक्ति रो पड़ा और कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे प्रेम से छुआ है। संत देवदास बोले, सच्ची भक्ति का दूसरा गुण समभाव है। जब तुम सभी को समान मानने लगोगे तब ही ईश्वर की सच्ची कृपा तुम पर होगी। तीसरी परीक्षा। अब राजा को अपने राज्य छोड़कर एक दिन के लिए साधारण व्यक्ति बनकर रहना था। उसने अपने वस्त्र बदले और साधारण किसान की तरह गांव में रहने लगा। जब उसने देखा कि लोग कितनी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में सच्ची भक्ति केवल राजमहल में बैठकर नहीं की जा सकती। उस दिन उसने निर्धनों को भोजन कराया, भूखों को अन्न दिया और बीमारों की सेवा की। वह स्वयं भी मजदूरी करने लगा ताकि वह गरीबों की पीड़ा को समझ सके। संत देवदास ने कहा, सच्ची भक्ति का तीसरा गुण सेवा है। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तभी ईश्वर तुम्हें सच्ची प्रार्थना सुनेंगे। राजा ने तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली और संत देवदास के पास वापस पहुंचा। राजा ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि भक्ति मंदिरों में बैठकर पूजा करने या करने में नहीं बल्कि प्रेम संभाव और सेवा में है। संत देवदास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन अब तुम सच्चे भक्त बन गए हो। तुम्हारे मन में अहंकार मिट गया है। जिन्हें अब भक्ति का सच्चा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राजा विक्रम ने अपने पूरे परिवार को प्रेम, समानता और सेवा में समर्पित कर रखा। उसने न केवल अपनी प्रजा की सेवा की बल्कि स्वयं को एक विनम्र और निस्वार्थ भक्त में परिवर्तित कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है साथ संगत जी की सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम समानता के भाव में निहित होती है। जब हम अहंकार को छोड़कर सभी को ईश्वर का रूप मानकर सेवा करते हैं तब हमें सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। साथ संगत जी, अगर आप जी को वीडियो अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हो, लाइक, कमेंट, शेयर और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।